चतुर गोपाल, उनसे मिलने चलो यार, देखो और हंसो यार, गोपाल चतुर गोपाल। तो आज है महानवमी। इसलिए चारों ओर नवमी की जैसे महक आ रही है। नवमी नवमी महक रहा है मतलब? नहीं समझी? अच्छा ठीक है, चलो मुझे बताओ नवमी के दिन हम लोग क्या खाते हैं? मतलब भला क्या खाओगे? मतलब ताजा ताजा बकरी का मांस। तभी तो सवेरे से उठकर आपको बस वही महक आ रही है ना। ये देखो, इतनी देर बाद तुम्हें समझ आई है। वाह वाह। महारानी महारानी, सर्वनाश सर्वनाश हो गया। क्यों? क्या हुआ? पूजा की आरती का पंच दिया ही चोरी हो गया है। क्या? बताओ तो ये क्या हुआ? पूजा की आरती के लिए रखा हुआ पंच दिया पूजा के पंडाल से ही गायब हो गया। वही तो, लेकिन चोर को तो पकड़ना ही पड़ेगा ना महाराज। अरे वो तो होगा ही। अरे कोई भला सामने से आकर भला कोई आत्मसमर्पण तो करेगा नहीं। ओ माँ, तो फिर आज शाम की आरती कैसे होगी भला? वही तो, इसका मतलब पूजा तो हो गई बर्बाद। अरे ओ गोपाल, अरे कोई रास्ता तो निकालो ना। तो मेरे इस गंजे सर में बस मुझे एक ही तरकीब सूझ रही है महाराज। अगर सूझ रही है तो उस टकले को फोड़ के बाहर निकालो ना भैया। मैं क्या कह रहा हूँ कि पूजा के सिर्फ और 2 दिन बाकी हैं, तो किसी और छोटे से दिए से अगर काम चल जाए तो नहीं चलेगा महाराज, बताइए हैं? और असल दिया का उसे कुछ दिनों में धीरे धीरे ढूंढकर निकालने से ही हो जाएगा। हाँ? ना, ऐसा भी कभी होता है कि महाराज? आपके पिताजी के समय का इतना बड़ा सोने का बना पंच दिया, उसके बिना क्या कोई आरती हो सकती है क्या? हाँ, मंत्री तुमने बिल्कुल सही कहा है। पिताजी ने कितने सारे लोगों के साथ मिलकर कितना वक्त लगाकर उस दिए को बनाया था। और गोपाल, तुम कह रहे हो कि किसी और दिए से काम चला लिया जाए? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं। चोर को पकड़ने की जिम्मेदारी मुझे दे दीजिए महाराज, मैं संभालूंगा। तुम फिर से जिम्मेदारी ले रहे हो? हैं? अरे उसके बाद तो सारा कुछ बर्बाद करोगे। कुछ भी बर्बाद नहीं होगा महाराज, आप सिर्फ देखते रहिए किस तरह चोर को चालाकी से मैं अपने फंदे में फंसाता हूँ। ठीक है, तो फिर देखते हैं। कह तो दिया कि चोर को पकड़ेंगे, लेकिन पकड़ोगे कैसे जरा बताइए तो। वो अगर तुम्हारे दिमाग की बात होती फिर तो काम हो ही जाता। लेकिन फिर भी आपकी योजना तो सुनाइए। पंचदिए को आखिरी बार किसने देखा था? क्यों वैज्ञानिक? मुझे तो लगता है कि पुरोहित ने ही देखा होगा। सही कहा, तो फिर पुरोहित ने ही चुराया होगा ना। क्या दिमाग है, जैसे बृहस्पति। ओ माँ, तो फिर क्या पुरोहित ही चोर है? हाँ, मंत्री जी तो वही कह रहे हैं ना। चलो सब लोग चलो। हाँ, चलिए पुरोहित को ही जाकर जकड़ लेते हैं। मेरा यकीन कीजिए, मैंने नहीं चुराया है। तो फिर किसने लिया है बताओ? सच बताओ, वरना देखा है ना, तुम्हारे सारे अथड़ियों को बाहर निकाल दूंगा। सही कह रहा हूँ, देवी दुर्गा की कसम खाकर मैंने पंच प्रदीप नहीं चुराया है मंत्री जी। विचारों को झूठ मूठ के बैठा कर बेकार में फंसा रहा है ये। तो फिर बोलो किसने चोरी की है? मैं सच कह रहा हूँ, ब्रह्मदेव की कसम खाकर। पर एक बात है। एक बात भी कह रहा है? क्या पर? बोलो, जल्दी से बोलो। मतलब कल बहुत रात को आरती के बाद जब मैं सारा काम खत्म करके अपने घर सोने जा रहा था,
लेकिन जिसने चोरी की है, क्या तुमने उसे देखा नहीं? वाह क्या बुद्धि है, अगर देख पाता फिर तो सारी परेशानी खत्म हो जाती ना। नहीं मंत्री जी। ठीक है, तुम देख नहीं पाए, लेकिन तुम्हें उसका आभास तो हुआ होगा ना कि वो आदमी देखने में कैसा था? वो बौना था और काफी बड़ा पेट था उसका। और क्या? अरे बोलो बोलो बोलो। और लगता है अगर उसको टकला भी कहूँ तो गलत नहीं होगा। क्या बात कर रहे हो? सुनो गोपाल, ये तो तुम्हारा विवरण दे रहा है, क्यों? है ना गोपाल? है? वही तो। वाह 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 वाह, ऐसा देखने वाला आदमी सिर्फ क्यों मैं ही हूँ, हैं? और भी है, लेकिन कल इतनी रात को महल के आदमियों को छोड़ पंडाल में बाहर का कोई आदमी कैसे रहेगा? है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। छी 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 गोपाल छी। आखिरकार तुमने ही चुराया है पंचदिए को। इतना लालच है तुम में, है? छी 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 छी। अभी जाके महाराज को कहता हूँ कि चोर पकड़ा गया है। हाँ, चोर पकड़ा गया है। हैं? क्या बात कर रहे हो? गोपाल ने ही चोरी की है मेरे दिए की। मेरे इतने प्यारे पंच दिए की चोरी उसी ने की है। विश्वास नहीं होता। हाँ महाराज, पुरोहित की बातें सुनकर तो वही लग रहा है। लेकिन गोपाल, तुम कुछ नहीं कहोगे? वो भला क्या कहेगा महाराज? उसके बोलने के लिए भला कुछ बचा ही नहीं है महाराज। तुम चुप करो मंत्री। क्यों गोपाल, क्या तुमने सही में चोरी की है? मतलब मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि तुमने चोरी की है। यहाँ खड़े होकर कहने के लिए और कुछ भी नहीं है। देखा महाराज आपने, चुप्पी होती है सहमति का लक्षण। छी 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 गोपाल, तुम मेरे इतने प्रिय होकर भी छी 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 ऐसा नीच काम करोगे तुम, मैं सोच भी नहीं सकता। दूर कर दीजिए महाराज, दूर कर दीजिए। एक बदमाश गाय से खाली गौशाला बहुत अच्छा होता है, मुझे पता है। ठीक, बिल्कुल ठीक कहा। तुम अभी के अभी यहाँ से दूर चले जाओ यहाँ से। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। लेकिन महाराज, अगर गोपाल चला गया, आपको आपका दिया कैसे वापस मिलेगा? ठीक कहा। है गोपाल, पहले मेरा दिया वापस करके उसके बाद इस राज्य से बाहर जाओगे, समझे तुम? जैसी आपकी आज्ञा महाराज। इस बार कैसा फंसा है? अरे कह तो रहा हूँ कि नहीं है, बेच दिया है मैंने। क्या बोल रहे हो आप? चोरी करके दिल नहीं भरा तो बेच भी दिया उसे? अरे बाप रे बाप। ओह देखो, सुनो, मुझे ये सारी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। हमारा वाला दिया दोगी या नहीं, बताओ? क्यों नहीं दूंगी, सब दूंगी। घर में जो भी है सब दे दूंगी, सारा कुछ। ओहो हो, पागलों के बीच फंस गई हूँ मैं। ये मिल गया मुझे। हाँ ठीक है, मैं जाता हूँ। महाराज को ये देकर देखता हूँ कि उनकी नाराजगी कम होती है या नहीं। हाय 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 हाय, मेरे नाटे पति के सिर पर ये क्या सवार हुआ है, किससे पता? क्यों सब समझ में आ गया कि नहीं? तो फिर सब याद रहेगा ना? दरबार में से किसी को भी दुकान में जाते देखते ही मुझे खबर दे देना है। पर आपको कैसे पता कि आज ही ये घटना घटेगी? अरे बाबा, चोर क्या सामान चुरा के घर पे बैठा रहता है क्या? सामान नहीं बेचेगा क्या वो? हाँ? बिल्कुल सही कहा गोपाल दादाजी। आप बिल्कुल भी परेशान मत होना दादाजी। अगर कोई भी घटना घटती है तो आपको झट से खबर मिलेगी दादाजी। मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि कौन सी दुकान में उसे बेचा गया है, बस यही बच्चों हैं। बस। हाँ। पता नहीं क्यों, पर मेरा मन मानने को ही तैयार नहीं कि गोपाल ने चोरी की है। बिल्कुल सही कहा तुमने। मन माने ना, मन माने ना। अगर मन नहीं मानेगा तो चलेगा। गोपाल ने तो खुद अपने मुंह से कबूल किया है कि उसने खुद ही चोरी की है। उसने कहा है उसके पास कहने के लिए और कुछ भी नहीं है। हाँ, ठीक, गोपाल ने लेकिन कभी भी नहीं कहा कि उसने चोरी की है। इतना क्या फुसफुसाना चल रहा है महाराज? वो देखिए गोपाल आ गया महाराज, आ गया। लाए हो, दो लाओ, मेरे आरती करने का सोने का पंचदीप दो। अरे लाओ बाबा लाओ।
ये लीजिए महाराज। ये क्या? ये कोई पचदिया है क्या? अरे अरे ये क्या मजाक हो रहा है क्या गोपाल यहाँ? मतलब महाराज मैं ये कहना चाहता था कि वो पंच दिया मैंने बेच दिया है महाराज। मतलब तुम्हारी इतनी हिम्मत? जो चोरी कर सकता है वो बेच भी सकता है महाराज। इसमें भला हिम्मत की कौन सी बात है महाराज? हैं? हाँ, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बार की पूजा मेरे इस छोटे से दिए से ही आप चला लीजिएगा महाराज। तुम्हारी इतनी हिम्मत गोपाल, तुम महाराज को तुम्हारे दिए से पूजा करने के लिए कह रहे हो? तो मैं क्या करूँ कहिए, असल दिया तो है नहीं, तभी तो मैं ये कह रहा हूँ ना। तुम्हें लेकर तो क्यों पंडित, इसमें कुछ गलत है क्या? बोलो। नहीं महाराज। ठीक है, ये चलो ठीक है, लेकिन तुम्हें अभी के इस राज्य से महाराज मैं कह रहा था कि पूजा के समय लोग घर के जंतुओं को भी नहीं भगाते हैं, इसलिए हाँ महाराज, गोपाल ने तो अपनी गलती मान ही ली है। तब भी कह रहा हूँ कि गोपाल को राज्य से बाहर निकालने का काम पूजा के बाद ही कीजिएगा महाराज। ठीक है, जब तुम लोग कह रहे हो तो फिर वैसा ही होगा। तो अब किस बात का इंतजार? अब गोपाल को हमने फंसा लिया है और जब उसने हमारे फंदे में फंसकर चोरी का इल्जाम स्वीकार कर ही लिया है तो फिर चलिए। हाँ, चलो बाजार की ओर चलते हैं। उसे बेचना नहीं है क्या? हैं? मंत्री और उमातो जैसे कुछ बात कर रहे हैं अपने आप में। अरे ये दोनों तो जा रहे हैं। वाह, इसका मतलब तो लग रहा है कि ये दोनों फंदे में फंसने वाले हैं। अच्छे से देखा था ना कि मंत्री जी और उमातो सोने की दुकान में ही गए थे। हैं? गए थे मतलब उनके हाथ में कुछ था। और जब वो निकले वो चीज उनके साथ नहीं थी दादाजी। तो चलो मेरे साथ, मुझे एक बार वो दुकान दिखा दो बच्चों। चलो। चलो। वो देखिए दुकान। तुम सब यहाँ पर रुको, मैं अंदर जाकर देख कर आता हूँ। और अब ये छोटा सा बस एक ही दिया। मुझे ना इतना गुस्सा आ रहा है ना गोपाल पर कि क्या बताऊं। इस बार लग रहा है कि मैं अपना कर्जा चुका ही पाऊंगा। क्यों, क्या कहते हो मातो? क्या मतलब चुका पाओगे? जो मिला है उसे बेचकर कर्जा चुकाकर भी आपके पास और बचेंगे। पूजा खत्म करने के बाद जब तक गोपाल को भगा ना दूं मुझे चैन नहीं मिलेगा। बदमाश कमीना कहीं का उसे चोरी करके उसे बेच दिया। इतने लोग आ रहे हैं पर वो दुकानदार क्यों नहीं आ रहा है? हैं? वो देखिए आ रहा है। क्यों भाइयों, लाए हो ना? हाँ, अब मैं जैसे ही बोलूँगा अपना काम शुरू कर देना, ठीक है? अब खेल में मजा आएगा। आज मन ही मन में बहुत खुश हूँ मातो। हाँ, पर आप मेरे हिस्से के बारे में मत भूल जाइएगा, ठीक है? क्या बात करते हो? महाराज मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप मुझ पर बहुत गुस्सा हैं, लेकिन बात ये है कि तुम जाओ, तुम मेरी आंखों से दूर हो जाओ। तुम्हें देखते ही मेरे सर पर खून सवार हो जाता है। अभी तो मैं कह रहा हूँ महाराज कि अगर आपको अपना दिया मिल जाए तब भी क्या आप मुझ पर यूं ही नाराज रहेंगे महाराज? अरे आरती शुरू होने से पहले ये कैसा मजाक चल रहा है गोपाल? हैं? ये मजाक बिल्कुल नहीं है महाराज। आप सिर्फ कहिए क्या पुराना वाला मिल जाए तो क्या आप गुस्सा करना बंद कर देंगे? गोपाल तुम अपनी सीमा पार कर रहे हो। वो देखिए महाराज, आपका पहले वाला पंच दिया। यही है, अरे यही तो है मेरा पंचदीप। ये कहाँ से आया? वही तो। ये कैसे हुआ? ओ माँ, यही है, लेकिन ये यहाँ कैसे आया महाराज? जरूर जादू के सहारे है ना महाराज? जी नहीं, इसे यहाँ पर लाया इन्होंने, इन सोनार ने। हाँ। क्या
क्या? काल कोठरी में डालिए महाराज, काल कोठरी में डालिए। गोपाल को भगाने के साथ साथ इसे भी काल कोठरी में डालिए। दुकानदार अब सच सच कह डालो, चलो चलो बोलो। मतलब ये क्या मंत्री फिर से तुतला रहा है? असल में मंत्री जी का पर्दाफाश हो गया ना, तभी। मतलब इसका मतलब है कि मंत्री जी और ओमत्तो आज दोपहर को आए थे मेरे दुकान पे उस पंच दिए को बेचने। ऐसा है क्या? सब षड्यंत्र महाराज, सब षड्यंत्र है महाराज, सब षड्यंत्र है। फिर गोपाल तुमने जो कहा था, तुमने दिया चुरा कर भेज दिया था, ऐसा क्यों कहा तुमने? अगर मैं वो फंदा नहीं बनाता, मंत्री जी और ओमत्तो क्या दुकान जाकर इतनी जल्दी में इस दिए को बेच पाते और चोरी भी पकड़ में बिल्कुल नहीं आती ना महाराज। सही कह रहा हूँ महाराज की नहीं? अच्छा, तो फिर क्या पुरोहित ने गलत देखा था? नहीं 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 नहीं, उसने गलत नहीं देखा था, उसे गलत दिखाया गया था। क्या कह रहे हो गोपाल? अरे अरे बाप रे, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एक बार जब पुरोहित जी बोलना शुरू करेंगे तो सब कुछ समझ आ जाएगा। सही कहा तूने। रुकिए महाराज, सिर्फ सच कहना, वरना समझ रहे हो ना तुम्हारा क्या हाल होगा। है नहीं नहीं, मतलब नहीं, मेरा मतलब मंत्री जी ने मुझे। ये क्या मंत्री जी, आप ये दिया चुरा रहे हैं? बहुत अच्छा। क्या इससे तेरा क्या रे? तेरा क्या? और अगर इस बात का खुलासा हुआ तो समझ लेना तू क्या होगा। नहीं 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 कहूँगा, लेकिन तो फिर क्या करूँगा? क्यों? वो टकला गोपाल किस लिए है? उसे ही बदनाम कर देना। अच्छा, तो अब तुम दोनों को चुकाता हूँ मजा। रुको। गए इस बार मंत्री जी और ओमत्तो जी भी। अरे बचाओ रे, अरे मर गए फिर से रे, अरे बचाओ। रुको, तुम्हें बचाओ। आज भी नहीं हुआ। कल का दिन और दे दो, फिर और नहीं मांगूंगा। याद रहे, लेकिन कल दशमी है, कल तुम्हारा आखिरी मौका है। क्यों मंत्री जी, आज ऐसे एक शुभ दिन में भला ऐसे क्यों? मेरा कौन सा शुभ दिन? क्या बात कर रहे हैं? आज है महादशमी, ये शुभ दिन नहीं है। सबके लिए शुभ दिन हो सकता है, लेकिन आज लग रहा है कि देवी के साथ साथ आज मेरा भी विसर्जन हो जाएगा। हाँ। ये कैसी अशुभ बातें कर रहे हैं मंत्री जी, और ऐसे बात ही क्यों कर रहे हैं? क्या बताऊं क्यों कह रहा हूँ? अरे वो जो गुंडा है ना, जिसने मुझे पैसे दे रखे हैं, वही अगर कल सवेरे तक उसको पैसे नहीं दिए तो वो मेरी गर्दन धड़ से अलग कर देगा। क्या? ये क्या बात हुई? अब समझ में आया ना कि मैं क्यों सर पकड़ कर बैठा हूँ। मतलब अब आपको काफी पैसों की जरूरत है ना? समझ रहे हो तो कोई रास्ता निकाल कर तो दे सकते हो कि नहीं? अरे क्यों नहीं दे सकता, जरूर दे सकता हूँ। कौन सा रास्ता? बढ़िया बढ़िया, सच में तुम्हारे दिमाग का तो जवाब नहीं है। लेकिन जो आपको मिलेगा उसमें से मुझे भी हिस्सा चाहिए। क्यों क्यों क्यों? वाह, आपको जो मैंने अपनी योजना बताई उसकी कीमत है ना? हो, अच्छा, पहले काम होने तो दो, उसके बाद देखता हूँ मैं। आज है महादशमी। जी महाराज, दिन भर आज बहुत काम है, उसके बाद शाम के वक्त तो हमें देवी का आदर सत्कार करना ही है। वही तो। वाह वाह वाह, मंत्री ने भला कब देवी का आदर सत्कार किया? लेकिन महाराज, जब आदर सत्कार का जिक्र हो ही गया है, मतलब मैं कह रहा था कि मेरा मतलब। अरे क्या तुम मतलब कर रहे हो सेनापति? असल में सेनापति इस बात को कहने में थोड़ा शर्मा रहे हैं।
तो फिर तुम ही कह दो। वाह वाह, सेनापति तो मुझसे भी शर्मीला निकला, बिल्कुल नाजुक नाजुक सा। ऐसी बातें सुनकर मैं कहाँ जाऊँ? ठीक है महाराज, जब आप कह ही रहे हैं तब मैं ही कह ही देता हूँ महाराज। हाँ महाराज। अब पता नहीं कौन सा भाषण शुरू होगा, किसे पता। असल में हर साल सेनापति पूजा के आखिरी दिनों को, क्योंकि उसे चारों ओर नजर रखनी होती है, तो वो अपनी बीवी को देवी का आदर सत्कार नहीं दिखा पाता है, बस इसीलिए। इसका मतलब सेनापति को अपनी बीवी का देवी का आदर सत्कार देखने का बहुत शौक है। अच्छा भाई, सेनापति जी ने भी दिखा दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। सेनापति देख लेंगे तुम्हारी पत्नी का आदर सत्कार। सिर्फ सेनापति ही नहीं महाराज, आपके महल के पहरेदारों की भी यही इच्छा है कि उनकी पत्नियों को वो देवी का आदर सत्कार अपने साथ दिखाएं। ओह, ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। ये जो देवी के आदर सत्कार को लेकर भाषण शुरू हो गया है ना, ये चला ही जा रहा है। ठीक है, तो फिर पहरेदार भी शामिल हो जाएंगे। क्या वो भला कैसे होगा महाराज? लेकिन भला क्यों नहीं होगा? मेरे ख्याल से पंडित जी ने तो ठीक ही कहा ना महाराज। अगर सब लोग अपनी बीवियों की देवी का आदर सत्कार देखने जाएंगे तो महल पे पहरा कौन देगा महाराज? तुम लोगों के दिमाग में सारी उल्टी सोच चलती है। नहीं महाराज, आज भला दशमी के दिन महल में पहरा देने का क्या भला? वही तो, अरे भला पूजा के समय पहरे की क्या जरूरत है भला, बताओ है? हाँ महाराज, वही तो मैं कह रहा हूँ महाराज। हाँ, आज शाम को हम सब लोग अपनी बीवियों के देवी का आदर सत्कार अपनी आँखों से देखेंगे। क्यों वैज्ञानिक जी, मंत्री और सेनापति का उत्साह कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है इस मामले में आपको? है बताइए बताइए। हाँ, ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा। ये आज शाम को कोई नई मुसीबत तो नहीं खड़ी कर देंगे? पता तो नहीं, लेकिन सावधान तो रहना पड़ेगा ना। तो फिर जो मैंने कहा है बच्चों, तुम लोग समझ गए ना? हाँ, वो तो समझ में आ गया। लेकिन हम इसे क्यों करें, ये तो आपने नहीं बताया। हाँ, बताऊंगा, समय आने पर सब कुछ बताऊंगा। तो फिर हम लोगों का काम हुआ मंत्री जी के पीछे पीछे रहकर। हाँ, आपको सारी खबर देना। बिल्कुल सही कहा। क्यों दादाजी, आज क्या मंत्री जी फिर से कोई गोलमाल करेंगे? कुछ नहीं पता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है बच्चों। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मंत्री जी चलते हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ हम चलते हैं, एक पत्ते से दूसरे पत्ते, समझे? अभी तो मैं तुम पर इतना भरोसा करता हूँ बच्चों। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। हाँ बढ़िया, आप बहुत तरोताजा लग रहे हो। वो तो चलो ठीक है, लेकिन मुझे डर लग रहा है गोपाल को लेकर। गोपाल ने अब क्या किया? नहीं कुछ नहीं, लेकिन वो मतलब। बाप रे बाप, आपकी बातों से इतना लेकिन मतलब वगैरह होता है ना? अरे नहीं बाबा नहीं, उस नाटे टकले को पहचानते हो ना तुम? वो कहाँ से क्या कर बैठेगा तुम कुछ कह नहीं सकते भाई। हाँ सुना, गोपाल दादाजी के बारे में बात कर रहे हैं। सिर्फ उतना ही क्या, बातों से लग नहीं रहा ये अंदर ही अंदर कोई खिचड़ी पक रही है, देखो ना। और उसका खुलासा होने का खतरा सिर्फ उनको है गोपाल दादाजी से। हाँ, वो तो आपने सही कहा, पर गोपाल ही शायद अपनी बीवी की देवी का आदर सत्कार देखेगा, है ना? किसे पता, उस नाटे पर मुझे जरा भी विश्वास नहीं होता। ये आपने गलत नहीं बोला, पर देवी का आदर सत्कार तो होगा, लेकिन असल काम कौन करेगा? बोलिए मंत्री जी। असल काम मतलब? पहले मुंह बंद करके सुन। अरे वो सब कुछ तय है, पर आखिर में सब बर्बाद तो नहीं कर देगा? अरे बाबा नहीं, वो मेरे बहुत भरोसेमंद लोग हैं। क्यों दीदी, कुछ समझ में आया क्या? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। बस फिर तो सब ठीक है। तो फिर बेटा गोपाल, तुम्हारी आंखों के सामने ही इस काम को अंजाम देंगे हम लोग। और तुम बैठ कर अपनी उंगली चूसना। लेकिन उनका इरादा ही तो समझ नहीं आया है। हाँ, तो फिर अब क्या करेगा? वही तो सोच रहा हूँ। सब कुछ समझ गए ना? लेकिन वो लोग क्या करना चाह रहे हैं वो तो समझ में नहीं आ रहा है मुझे। कुछ तो जानना पड़ेगा इसके बारे में। लेकिन वो लोग आज शाम को जरूर कुछ कर रहे हैं। तो फिर गोपाल दादाजी क्या करोगे? वही तो मैं सोच रहा हूँ। पर मंत्री और सेनापति चाहे जो भी करे, पर वो लोग इसे खुद नहीं करेंगे। सही कहा, वो लोग, लेकिन वो काम किसी और से कराएंगे। कब से पता नहीं क्या बोले जा रहे हो। मैं लेकिन देवी के आदर सत्कार के समय महल के अंदर जाकर घूम कर सब देखूंगा। धत, तुझे तो घुसने भी नहीं देंगे। बुढ़पा कहीं के। अरे उस समय तो
हर कोई पंडाल में ही रहेंगे, महल रहेगा खाली। तूने सही कहा। तो फिर मैं भी तेरे साथ महल के अंदर जाऊंगा, ठीक है? रुको 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 रुको, क्या कहा तुम लोगों ने? देवी के आदर सत्कार के समय महल खाली रहेगा है? सच कहा तो ये बात तो मेरे दिमाग में नहीं आई थी है? तो क्या फिर इस मौके का फायदा उठाकर मंत्री और सेनापति किसी की मदद लेकर, हाँ हो तो सकता है, यही हो सकता क्या है। हो सकता है? बोलता हूँ, उससे पहले कुछ बना लेता हूँ। ओह, इतना मजाक मत करो, अच्छा नहीं लगता। कहो ना साफ साफ दादाजी। क्या बनाओगे? सुनो, अभी तुम लोग एक काम करो, जरा घूम कर आओ, तब तक वो तैयार भी हो जाएगा और तब सब कुछ बताऊंगा कि कहाँ क्या और कब करना होगा। समझ गए बच्चों? अब जाओ जाओ, जल्दी जाओ, घूम कर आओ बच्चों। चलो 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 जाओ। अब कोई चिंता की बात नहीं, बस इस बार आपके सारे पैसे मिल जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं बातों पे विश्वास नहीं करता। पहले मेरे पैसे निकालो। हाँ, पहले पैसे निकालने तो दो, उसके बाद मैं दे दूंगा। हैं? ओहो भैया, अभी तक तो पैसे ही तेरे पास नहीं आए, पर बातें तो तू कम नहीं कर रहा। इस मंत्री की बात ही काफी है। जब मैंने कह दिया कि कल सुबह मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर वैसा नहीं हुआ तो पता ही होगा क्या अंजाम होगा। हाँ, पता है। अभी यहाँ से चलते बनो, मुझे बहुत काम है। वाह वाह, तुम लोग आ गए। आ जाओ। मेरा भी काम लगभग खत्म हो गया है। आप ये सब क्या अलग अलग कह रहे हो गोपाल दादाजी? ये तो बम के जैसा दिखता है। आपका ये सब क्या है बच्चों? ये सब बम है, बम। ओहो वाह वाह, तुम लोगों को पता भी चल गया है। लेकिन ये सब किस काम के लिए? बताता हूँ। उससे पहले मैं दिखाऊंगा कि इन्हें कैसे फोड़ना होगा है। उसके पहले मैं दिखाता हूँ, ये देखो। ये क्या होगा? सब घुस जाओ, यही मौका है। सब लोग आदर सत्कार में व्यस्त हैं। चल चल। अरे वो नेपला, उधर बाद में देखना। पहले घुस जाते हैं। हाँ, चल। वाह, सच में आदर सत्कार करने से देखो देवी का चेहरा सा ही जैसे बदल सा जाता है ना? लगता है देवी जैसे रो रही है ना महाराज? असल में देवी के जाने का समय जो हो गया है ना, तभी तो। मंत्री जी, आपके लोगों के काम का वक्त हो गया है। निश्चिंत रहो सेनापति, वो लोग अपना काम करके बाहर निकल आएंगे। उधर देख। सही कह रहा है ना? अरे बाबा, हाँ। सावधान, कोई भी हमें देखना नहीं चाहिए। लेकिन हमें गोपाल दादाजी ने पहले रहने के लिए कहा था। अरे बाप रे, तू बातें कम कर, उधर जा चल। और मैं किस तरफ? इधर। मैं किस तरफ जाऊंगा? तू और कुछ के एक साथ रहना, उधर, समझे? अरे गुलटे, वो देख, उधर देख एक बार। अरे वाह, दो साए दिख रहे हैं ना। वही तो। लेकिन किस तरफ जा रहे हैं? चल ना, हम लोग भी पीछे जाते हैं। सही कहा, चल। अब तक तो उन लोगों ने काम भी शुरू कर दिया होगा। मेरे हिस्से की बात फिर से भूल मत जाना। मैंने तो पहले ही कहा कि सेनापति, पहले काम को अच्छे से पूरा होने दो, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। ठीक है। वैज्ञानिक जी, जरा सुनो तो। मंत्री और सेनापति दोनों मिलकर क्या फुसफुसा रहे हैं? बताओ तो जरा मुझे, जल्दी बताओ। कर रहे हैं तो करने दो ना, मैं अभी देवी का आदर सत्कार देख रहा हूँ। परेशान मत करो। वो देख, वो दो लोग महारानी की अलमारी से सारा सोना निकाल रहे हैं। तो फिर गोपाल दादाजी को बुलाऊं? क्या दिमाग है? अरे अगर गोपाल दादाजी को बुलाने जाएंगे तब तक तो ये लोग हुर हो जाएंगे। वही तो, फिर क्या कर सकते हैं?
क्यों गोपाल, दादाजी को बुलाना याद है, पर दादाजी की कही हुई बातें तुझे याद नहीं। कौन सी बात? अरे चल चल चल, बहुत हो गया है, आप चल। अरे रुक रुक, हमारे लिए भी कुछ लेते हैं। सही बोला, जो भी लेंगे वो तो मंत्री जी ही लेंगे ना। और हमें सिर्फ देंगे थोड़े बहुत पैसे। ले। हम लोगों के लिए भी ले। वो लोग निकल रहे हैं, चल मार। जय श्री राम। अरे वो लोग तो निकल के जा रहे हैं। उल्टे जल्दी कर। अरे वो लोग जाएंगे कहाँ? अब देख, जय बजरंगबली। फट गया, जैसा मैंने सोचा था ठीक वैसा ही हो गया। वाह 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 वाह। ये क्या था? महाराज लगता है किसी दूसरे राज्य ने कृष्णनगर पे आक्रमण कर दिया। क्या बोल रहे हो तुम? हैं? गया, अब क्या होगा महाराज? ओ माँ, क्या ये लड़ाई रामायण की जैसी 14 दिन तक चलेगी क्या? हाँ? नहीं पता। अरे ओ सेनापति, अरे अब क्या करोगे? अब कोई डर नहीं, सब लोग मेरे पीछे आइए। आक्रमण! अरे क्या हुआ? कहीं कोई आवाज क्यों नहीं है? कहिए आक्रमण! अरे धत, सिर्फ एक बम फटा है और सेनापति तब से आक्रमण करे जा रहा है। चलिए सब लोग, चलिए देखते हैं अंदर क्या हुआ है। चलिए। गोपाल आखिर इतना निश्चिंत होकर कैसे बोल रहे हैं? ये क्या? ये तो गोटा और घोटा पड़े हुए हैं। क्या? वाह 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 वाह, मेरे कहे अनुसार बच्चे छुप भी गए हैं। वाह वाह, शाबाश बच्चों, क्या बात है, अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। लेकिन इनकी ऐसी हालत हुई कैसे? अरे कहा ना मैंने, एक बम फटा है और क्या। ओ, तो ये थे मंत्री जी के भरोसेमंद लोग। हाँ। अरे बाप रे, इनके झोले में तो सोना ही सोना भरा है। अरे अब तो फिर से पकड़ा गया लगता हूँ मैं। अब मैं कैसे उधार चुकाऊंगा अपना भला? अरे कैसे चुकाऊंगा? क्या ये लोग देवी के आदर सत्कार का फायदा उठाकर महल में घुसकर क्या सोना चोरी करने आए हैं? अरे वो देखिए, उनके होश वापस आ रहे हैं। तो फिर महाराज, इनको काल कोठरी में डाल दीजिए। काल कोठरी मतलब? इनको मैं अभी के अभी फांसी पर चढ़ाऊंगा। नहीं महाराज। नहीं महाराज, नहीं, हमें जान से मत मारिए महाराज। तो फिर क्या तुम लोगों को आदर सत्कार करके मांस मछली खीर खिलाऊं? कमबख्त करके हैं? क्या करें, हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं था महाराज। अगर ये काम नहीं करते तो मंत्री जी ने कहा था कि हमारी हालत और खराब कर देंगे। मंत्री? अरे ओ मंत्री, कहाँ गया? हाँ, वो देखिए कैसे भाग रहे हैं हमारे मंत्री जी। पकड़ो बदमाशों, पकड़ो। लगता है सबको देवी का आदर सत्कार देखना होगा, बदमाश कहीं का। और सुना है सेनापति की काफी इच्छा थी, लेकिन वो शर्म के मारे ये सब आपसे कह नहीं पाए महाराज। कहाँ है वो मच्छर? कहाँ है वो मच्छर? वो भी देखिए भाग रहे हैं। कहाँ भाग रहा है? एक बार पकड़ में आ जाए तो उसके बाद बहुत अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। आज ही सिखाऊंगा तुझे सबक, आज ही सिखाऊंगा। अरे बचाओ, अरे छोड़ेगा नहीं आज हमें। जहन्नुम बिछाकर छोड़ेगा, जहन्नुम पहुंचाकर छोड़ेगा। अरे बचाओ। इसी तरह तो बचकर निकला हूँ। चलो ये तो हो गया, लेकिन कल सवेरे मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा उस गुंडे को? नहीं, कोई तो रास्ता निकालना ही होगा। नहीं तो कल मेरी ऐसी की तैसी हो जाएगी। वहाँ पर कुछ तो रास्ता निकालना होगा। महाराज, आज तो देवी का विसर्जन होगा ना? हाँ, आज लेकिन शाम को काफी काम होगा। हाँ मंत्री, वही तो, देवी को उतारना, अस्त्र शस्त्र निकालना, गंगा में उन्हें ले जाना, उनके बाद उन्हें 7 बार घुमाने के बाद जय दुर्गा माँ कहकर उनका विसर्जन करना। सही कहा ना महाराज मैंने? हाँ, तो फिर दोपहर को ही आप सब लोग जल्दी से चले आना, समझे ना तुम? ओ माँ, भला वो कैसे संभव होगा महाराज? क्यों संभव नहीं है, बताओ। वाह, पूजा की छुट्टी में मेरे कवि दोस्त आए हैं ना अलग अलग राज्यों से, तो उनके साथ कविताओं को लेकर चर्चा होगी ना, वरना वो लोग नाराज हो जाएंगे। मतलब तुम नहीं आओगे? ठीक है, लेकिन वैज्ञानिक। लेकिन मैं भी महाराज,
दोपहर को नहीं आ पाऊंगा। क्यों क्यों क्यों? आपको क्या हुआ? जी बात यह है महाराज कि आज उनका मेरे घर पर निमंत्रण है। ओ, मतलब गोपाल भी खिसक गया। जी महाराज, आज एकादशी है तो स्वादिष्ट बकरी का मांस और उसके साथ झींगा भी रहेगा महाराज। क्या? बकरी के मांस के साथ झींगा? तुम लोग इतना खाओगे? मतलब खा तो लोगे ना? महाराज वो क्या है ना कि खाते खाते और डकार मारते मारते ही शाम हो जाएगी महाराज। हाँ तो क्या हुआ? अरे मैं तो हूँ महाराज, है ना? महाराज मैं भी तो आज नहीं आ पाऊंगा। मतलब मेरे लड़के के ससुराल से काफी लोग आए हैं। गया, विसर्जन का सारा काम बताओ तो कैसे होगा? कैसे होगा बताओ ना। कहा ना मैंने महाराज, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे बाबा, मैं अकेला ही 100 के बराबर हूँ और मेरे ऊपर सारी जिम्मेदारी देकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए महाराज, निश्चिंत। हाँ। अरे सबके घर लोग आ रहे हैं, खाना पीना हो रहा है और तुम सारा काम छोड़कर यहाँ क्यों आओगे? क्यों आओगे? हैं? ये हुआ ना महाराज, इतने दिनों बाद आपने असल बात कही। महाराज मैं आपकी सेवा में समर्पित हूँ। मेरे घर पर कितने भी लोग क्यों ना आ जाएं, मैं क्या आपकी असुविधा का समाधान ना करके घर पर बैठे रह सकता हूँ क्या महाराज? कहिए महाराज। हाँ बोलिए बोलिए। बस फिर से मस्का लगाना शुरू। वाह 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 मंत्री वाह, इसीलिए तो मैं तुम्हारी इतनी इज्जत करता हूँ। दीजिए ना, जितनी मर्जी इज्जत दीजिए। उसके बाद जब आपके सर पर बैठकर आपका दिमाग चाटेगा तब देखूंगा आप कहाँ इसे रखते हैं। हाँ तब फिर महाराज हमारी बात तय रही। मैं ठीक दोपहर को चला जाऊंगा और सारा इंतजाम मैं कर लूंगा। हाँ महाराज। मैं भी आऊंगा तुम्हारी सहायता करने। कोई जरूरत नहीं है महाराज, आप खा पी कर आराम करिए ना महाराज। सिर्फ शाम को आकर देखिएगा कि देवी के विसर्जन के लिए कैसी तैयारी की है मैंने। वाह 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 वाह, फिर तो बहुत अच्छी बात होगी, है ना? अच्छा, मंत्री देवी विसर्जन को लेकर इतना उत्सुक क्यों है भला? और अकेले ही सब कुछ क्यों करने पर जोर दे रहा है ये? नहीं, इस बार लग रहा है कि तुम अकेले ही 100 के बराबर हो। कोई योजना तो नहीं बना रहा है? कह नहीं सकते। पूजा के कुछ दिन तो उसने कम कोशिश नहीं की पैसे दबाने की, अब क्या पता। वो कौन था रे गुलटे? मंत्री जी थे ना? हाँ वही तो, उनके साथ साथ सेनापति जी भी हैं। लेकिन इस समय वो लोग पूजा की सामग्री की दुकान क्यों जा रहे हैं? जरूर कुछ खरीदना होगा। महादशमी खत्म होकर आज एकादशी भी शुरू हो गया है। अब भला पूजा का कौन सा सामान चाहिए होगा? गुलटे, मुझे लगता है अगर हम लोग थोड़ा आगे चलकर पता करेंगे तो शायद अच्छा होगा। तो फिर चल आगे चलकर देखते हैं। ये सब अच्छा तो लगेगा ना? ये सब नहीं, वो सब बिल्कुल सोने के लगते हैं, वो सब लीजिए। ये क्या रे? अब भला देवी दुर्गा के शस्त्र खरीद कर क्या होगा? मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है गुलटे। अब इस समय सोने जैसे दिखने वाले पर टीन के बने हुए अस्त्र शस्त्र खरीद रहे हैं। जरूर दाल में कुछ काला है। लेकिन वो क्या है? वही तो समझ नहीं आ रहा है। दो वैज्ञानिक को चुनकर बड़े बड़े झींगे दो। हाँ देती हूँ, ये लीजिए। अरे बाप रे, मैं भला इतना खाना कैसे खाऊंगा? क्यों, एक बार बाएं हाथ से अपनी दाढ़ी सहलाओ और दूसरे हाथ से खाना खाओ, तो ही ये सब आप आसानी से कर पाओगे। गोपाल दादाजी, अरे ओ गोपाल दादाजी। गोपाल दादाजी, ओ गोपाल दादाजी। अरे बाहर आओ ना। बाहर तो आइए, ओ गोपाल दादाजी। अब भला इस समय बच्चे मुझे क्यों बुला रहे हैं? कोई मुसीबत तो नहीं आ गई है ना? नहीं, उनको जो भी बोलना है, जो भी करना है, वो सब अगर वो अपने दादाजी को दिन में 2 बार नहीं कहेंगे तो उनका खाना हजम नहीं होता है। आ रहा हूँ बच्चों, आ रहा हूँ। अब बताओ क्या हो गया? और क्या होगा, हम लोग बाजार गए थे विसर्जन में भाग लेने के लिए, मुखौटा खरीदने के लिए। तब हम लोगों ने देखा कि ये सब नहीं, वो सब बिल्कुल सोने के लगते हैं, वो सब लीजिए। क्या बोल रही है? ये सब अब खरीदने की क्या वजह है? वो तो नहीं समझ आ रहा मुझे। ओ बाबा, आप समझकर भी नहीं समझ रहे हैं। गया,
तो फिर अब क्या होगा? ओह रुको 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 रुको, आज सवेरे दरबार में मंत्री जी ने कहा था कि विसर्जन की शुरुआत से ही वो मौजूद रहेगा, और अब जाकर देवी के लिए अस्त्र शस्त्र खरीद रहा है, वो भी टीन के बने हुए, सोने का रंग जिस पे चढ़ा है। तो फिर क्या? हाँ हाँ समझ गया, ठीक है। तो फिर और यहाँ ना रुककर हम लोगों को काम शुरू कर देना चाहिए, समझे? जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं, आराम से विसर्जन है ना, मतलब आखिरी मौका है और इसलिए मैं ये मौका नहीं खोना चाहता हूँ, समझे तुम? समझ गया, पर आप काम कब शुरू कर रहे हैं, बोलिए? बस जैसे ही देवी को उतारने का काम शुरू होगा। पर सावधानी से, गोपाल अगर आ गया तो सब बर्बाद हो सकता है ना? कुछ भी नहीं होगा और गोपाल भी नहीं आएगा वहाँ। ऐसा है क्या? हाँ, अरे वो नाटा पेटू कहीं का पेट भर के खाना खाकर डकार ले रहा होगा, उसके आते आते तो शाम हो जाएगी। फिर तो उसके आने से पहले ही हमारा खेल खत्म। क्यों? तो और क्या? लेकिन बच्चे अब इतनी देर क्यों कर रहे हैं? पंडाल में कोई भी नहीं है। इस बीच अगर उस मंत्री ने कुछ कर डाला फिर तब क्या होगा? वो देखिए वो आ गए। क्यों बच्चों, इतनी देर क्यों कर दी? वाह, हमें खाना नहीं खाना क्या? सुनो, तुम लोग अभी के अभी पंडाल चले जाओ। उसके बाद? देवी को उतारते वक्त अच्छे से नजर रखना उस मंत्री और सेनापति पर, समझे? अगर तुम लोगों को कोई भी संदेह हुआ तो आपको आकर खबर दे देंगे। वही तो। नहीं 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 बच्चों, तुम सब समझ गए ना? हाँ। जाओ जाओ, जल्दी जल्दी जाओ। आप लोग नहीं आएंगे? नहीं, हम लोग आएंगे शाम के समय। और हम लोग अगर वहाँ आएंगे तो उनको शक हो सकता है ना? जी हाँ, और इतना खाना खाने के बाद मन सिर्फ सोने का ही कर रहा है। हाँ? वो देखो, महाराज बाहर बरामदे में खड़े हैं। ये क्या, तुम सब तो फिर विसर्जन के लिए आ रहे हो ना? आएंगे नहीं, आएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, अरे कितना कुछ करेंगे। इसलिए तो हम लोग पहले ही आ गए महाराज। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जाओ जाओ जाओ, देखो देखो, पंडाल में जाकर देखो देवी को सही से बाहर निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं। जाओ। वो सब लेकर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए महाराज। मेरा मतलब है कि वहाँ पर मंत्री और सेनापति हैं, तो कुछ और लोग होते तो जरा अच्छा होता है ना, है बच्चों? जब हम लोग आ गए हैं महाराज, तब और कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आराम से, आराम से रखो भाई, आराम से, अरे आराम से रखो भाई। बाईं ओर देख के। हाँ। पकड़ के रखो, आराम से। उस तरफ, इधर से हिल गया। हाँ, बस। हाँ, उतारो। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो भला? वाह, महाराज ने ही तो हम लोगों को यहाँ पर आने के लिए कहा। तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। भाग। तो फिर चलो, महाराज को जाकर कहते हैं कि सेनापति कह रहे हैं कि हमारी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। ये लो, अरे बाप रे, इनको जरा सी बात बोली नहीं और ये सीधे महाराज के पास चले जाते हैं। अच्छा, रहने दो। हाँ। समझे? अरे और देरी करने की जरूरत नहीं है, काम शुरू करो जल्दी। हाँ। ये क्या, आप वहाँ पर क्यों चढ़ रहे हैं? देवी माँ के अस्त्र शस्त्र क्यों निकाल रहे हैं? अरे बाबा, फिर से पहना देंगे, बस देख रहे हैं कि कितना वजन है इनमें। अरे गुलटी, तुम सब आकर देखो, मंत्री जी। चुप। ये देखो, मैंने इसे जहाँ से उठाया था वहीं पर रख दिया, समझे? वाह, ये हुई ना बात। नहीं, मंत्री जी बहुत देर कर रहे हैं, तो इस बार मैं कोशिश करता हूँ कि कार्तिक, सरस्वती और लक्ष्मी के शस्त्रों को निकालने की। इस बार सेनापति जा रहे हैं उस तरफ। देख लिया, लेकिन जाएंगे कहाँ? हाँ? ये क्या कर रहे हैं आप सेनापति जी? कौन? मैं गुलटे, वो क्या हटा रहे हैं? हाँ, कहाँ? धत, क्या बोल रहे हो? मैं तो साफ करके रख रहा हूँ। हाँ, रखिए। लेकिन अगर नहीं रखा तो? ये देखो, रख दिया। हाँ, ये सारे बच्चे हैं या असुर? तो अब विसर्जन के लिए चलते हैं, ठीक है? महाराज को बताते हैं। चलो, हम लोग भी चलते हैं। ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं और गुलटी यहीं पर रहेंगे। हाँ, बोल नहीं सकते, यहाँ से हटे और पता चले कि देवी के सारे अस्त्र शस्त्र बदल गए हैं कि नहीं। ये बच्चे
बच्चे तो बड़े खतरनाक हैं। तो फिर अब क्या होगा? देवी के हाथों से सोने के अस्त्र शस्त्र तो बदल ही नहीं पाए। हाँ होगा होगा। हाँ, तो फिर अब क्या होगा? विसर्जन से ठीक एकदम पहले, समझे? क्या? हाँ, जब देवी को प्रदक्षिणा करवाया जाएगा तो उनके शस्त्रों को निकाल कर रखा जाएगा ना, तब तो उन सबको रखने के लिए जगह चाहिए होगी ना, क्यों? ओह, और वो होगा अपने कंधे का ये झोला, है ना? ये देखो, बिल्कुल सही समझे। और उसके बाद जब वो झोला महल में जाएगा तब उसमें रहेंगे सिर्फ हम लोगों के खरीदे गए टीन के बने हुए अस्त्र शस्त्र, समझे तुम? अब समझ में आया तुम्हारी? हाँ, और सोने के शस्त्र रहेंगे आपके घर पर, है ना? क्यों, अब समझ में आया ना? बढ़िया बढ़िया। क्यों रे, इतना हंस क्यों रहे हैं? समझ नहीं आ रहा है। फिर से कोई नई योजना तो नहीं बनाई? किससे पता? जय देवी दुर्गा माँ की जय। जय दुर्गा माँ की जय। जय देवी दुर्गा माँ की जय। मंत्री जी, अब तो असल समय आ गया है। मुझे और याद दिलाने की जरूरत नहीं है सेनापति। सावधान। क्यों बच्चों, इतना नाच क्यों रहे हो कि बात ही नहीं कर पा रहे हो? हैं? कहने के लिए कुछ भी नहीं है गोपाल दादाजी। मंत्री जी और सेनापति जी देवी के एक भी शस्त्र नहीं चुरा पाए। मगर अभी तक देवी के अस्त्र शस्त्र महल के अंदर नहीं गए हैं, वो बात तुम्हें याद है ना? हाँ, विसर्जन तो अभी तक खत्म नहीं हुआ, इसलिए। तो फिर अभी भी तो वो घटना घट सकती है ना, क्यों? क्या ऐसा है क्या? अरे वही तो कह रहा हूँ कि उनसे बहुत सावधान रहना पड़ेगा। चलो चलो, नाच लिया, बहुत नाच लिया, अब चलो चलो चलो, देवी की प्रदक्षिणा शुरू करो। सुनो, गिन गिन के 7 बार घुमाना। लेकिन देवी के अस्त्र शस्त्रों को निकाल लेना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं निकाल कर रख देता हूँ। अरे खोल कर कहाँ रख रहा है, अच्छे से जाकर देख। वो देखिए, कंधे पे झोला है, उसके अंदर। मंत्री जी तो सारा कुछ अपने झोले में ही भर रहे हैं। तो फिर ध्यान से सुनो। घुमाओ घुमाओ, जोर से घुमाओ। जय देवी दुर्गा माँ की जय। जय देवी दुर्गा माई की जय। जय देवी दुर्गा माई की जय। जय देवी दुर्गा माँ की जय। जय देवी दुर्गा माँ की जय। इस बार सोने के सारे अस्त्र शस्त्र मेरे झोले में। जय देवी दुर्गा माँ की जय। जय दुर्गा माँ की जय। मंत्री जी की बुद्धि की तारीफ तो करनी ही चाहिए। जय दुर्गा माँ की जय। चलो अब शुरू करो बच्चों। मर गया रे। अरे वो मंत्री जी तो गिर गए। अरे मर गया रे, गिर गया। अरे जा 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 जा, झोले से सारा कुछ बाहर निकल गया। अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? अरे ये मिट्टी में कैसे गिर गया मंत्री? गिर गया, मैं गिर गया महाराज, गिर गया। हाँ, ये क्या? अरे मंत्री के झोले में इतने सारे शस्त्र कहाँ से निकले? अरे इतने सारे शस्त्र कहाँ से आए तुम्हारे पास, बोलो? है वहाँ पर तो सब कुछ 2 की संख्या में है महाराज। देखिए ना, देखिए, एक है सोने के और दूसरा है टीन का, पर सोने का रंग चढ़ा हुआ महाराज। मतलब ये कि सोने के शस्त्र लेकर मंत्री जी भाग जाते और टीन के शस्त्र यहाँ महल वापस रख जाते महाराज। गधे चोर कहीं के। आई उठो उठो
मैं कहता हूँ उठो। ना महाराज, महाराज ये सब झूठ है, सब मंदड़ंग है महाराज, एकदम गलत गलत। वो तो मैं अपनी आंखों से देख ही रहा हूँ। मैं कहता हूँ उठो उठो कहता हूँ, वरना महाराज पहले देवी का विसर्जन करते हैं, उसके बाद चाहे तो इस। हाँ ठीक है। चलो सब लोग कहो, जय देवी दुर्गा माँ की जय, जय देवी दुर्गा माँ की जय, जय देवी दुर्गा माई की जय, जय देवी दुर्गा माई की जय, जय देवी दुर्गा माई की जय। हे भगवान, पूजा तो खत्म हो गई। महाराज तो जरूर मुझे सबक सिखाएंगे। ऊपर से वो गुंडा भी तो वो तो जरूर आएगा, वो तो छोड़ेगा नहीं। अरे मेरा क्या होगा अब? आप लोग सब शायद जानते ही हो कि विजयदशमी के बाद हर बार की तरह इस बार भी आज का दिन हम लोग दरबार में थोड़ी मजाक मस्ती करके काटते हैं। तो आज के मस्ती मजाक का विषय क्या होगा, अगर थोड़ा बता देते आप तो। हाँ वो तो जरूर बताऊंगा, लेकिन इससे पहले ये बताओ कि गोपाल कहाँ है? मतलब दरबार में दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? क्यों सेनापति? वो शायद यहाँ और दिखाई नहीं देगा महाराज। क्यों? वो भला यहाँ क्यों नहीं दिखाई देगा? ये क्या आप नहीं जानते? आपने कुछ नहीं सुना? हाँ, अरे क्यों भला, हुआ क्या? उसने अपनी दुकान खोली है। दुकान? किस चीज की दुकान? बहुत ही मजेदार दुकान खोली है महाराज। वहाँ पर पैसों के बदले लोगों के किसी भी प्रकार के मनगढ़ंत सवालों का जवाब दिया जाता है महाराज। वहाँ पर ज्योतिष चर्चा भी होती है। मतलब गोपाल ने लोगों का हाथ देखना भी शुरू कर दिया है महाराज। आश्चर्य की बात है, गोपाल को मैं इतना पसंद करता हूँ, पर इतना कुछ हो गया और उसने मुझे कुछ बताया ही नहीं अभी तक। वो भला क्यों बताएगा महाराज? जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता तब वो आपके आसपास मंडराता है महाराज, भंवरे की तरह महाराज। अब आपकी कृपा से उसने थोड़ा शोहरत कमाई कर ली है, तो अब भला आपको क्यों भाव देगा महाराज? अहंकार की वजह से अब उसके पैर जमीन पर नहीं टिकते। अच्छा, तो फिर आज तुम लोग भी देखोगे कि उसका अहंकार कैसे तोड़ूंगा मैं। अच्छा मंत्री, ये बताओ कि वो बदमाश गोपाल है कहाँ, मिलेगा कहाँ, वो बताओ मुझे। और कहाँ होगा महाराज? अपनी नई नवेली दुकान पर ही होगा महाराज। सेनापति आज्ञा दीजिए महाराज। सैनिक भेजो, सैनिक, और वो गोपाल को अभी के अभी यहाँ महल में पकड़ कर लाएं। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। आप लोग सब एक बात सुनिए, अपना दिमाग चलाकर कुछ मुश्किल सवाल तैयार कीजिए। गोपाल के आते ही उन सवालों से उसको जकड़ लेंगे। उसके झूठे अहंकार को आज एकदम तोड़कर खत्म कर दूंगा मैं। उसकी इतनी हिम्मत कि इतना कुछ हो गया पर उसने मुझे कुछ बताया ही नहीं। उसके प्रति प्यार का ये सिला दिया उसने मुझे। अभी महल चलो, महाराज का आदेश है। जब महाराज ने बुलावा भेजा है तब तो जाना ही पड़ेगा। चलो चलो। आज आप लोगों के सारे सवाल तैयार है ना? मैं तैयार हूँ। मैं भी। मैंने मन ही मन ऐसा सवाल तैयार करके रखा है ना, जिसे सुनते ही गोपाल की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। उसकी ऐसी हालत होगी कि वो अपना मुंह छुपा कर भी यहाँ से निकल नहीं पाएगा। क्या बात है महाराज, इतना हंस क्यों रहे हैं सब लोग? और आपने सैनिक भेजकर मुझे इस हंसी के महफिल में क्यों बुला भेजा महाराज, जरा बताइए। तुम्हें बुलाया है ताकि तुम्हारे चांद से चेहरे को एक बार देख सकूं। मैंने सुना है कि तुम अभी बहुत बड़े पंडित बन गए हो। पैसों के बदले तुम लोगों के कैसे भी मनगढ़ंत सवालों के जवाब दे रहे हो, और हाथों की रेखाएं भी पढ़ रहे हो, और इससे काफी पैसा कमा रहे हो। अब तुम दरबार में नौकरी नहीं करना चाहते क्यों? और ये सब चल रहा है हमारी बिना जानकारी के। महाराज मैं पंडित तो कभी भी नहीं था, पर हाँ मैंने एक दुकान जरूर शुरू की है, लेकिन
लेकिन उसकी वजह से मैं आपका साथ भला क्यों छोड़ूंगा महाराज। मैंने सोचा था कि पूजा होने के बाद मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन इससे पहले ही पता नहीं वो कौन लोग हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ आपके कान भरे। किसे पता कौन है वो महाराज। ये सब बकवास बंद करो। सुनो, आज यहाँ पर तुम्हें अपने पंडित होने की परीक्षा देनी पड़ेगी। ये लोग देख रहे हो ना, ये तुमसे सवाल पूछेंगे। लेकिन महाराज, मेरे हर एक जवाब के बदले में आपको मुझे दक्षिणा देनी कितना पड़ेगी। चाहिए? कितना? अगर मेरी दुकान में होता तो प्रत्येक सवाल के लिए देना पड़ता 1 रुपया, पर ये तो राजा साहब यानी आपका महल है। सवाल करेंगे महाराज के प्रतिनिधि, सारे प्रतिष्ठित लोग, इसीलिए यहाँ पर हर एक सवाल का मूल्य होगा सिर्फ और सिर्फ 1 अशरफी। ठीक है, अगर सवाल सही हुआ तो तुम्हें 1 अशरफी दी जाएगी, अगर गलत हुआ तो 25 जूते खाने पड़ेंगे। मुझे मंजूर है महाराज। चलो सवाल शुरू करो। वैज्ञानिक शुरू करो। जी महाराज। अरे पहला सवाल आप कीजिए वैज्ञानिक। जी करता हूँ। भाई गोपाल, कह सकते हो हमारे सर का टकला और जेब में रखे हुए पैसों में क्या संबंध है, बताओ। वैज्ञानिक जी, हमारे टकले और जेब में रखे हुए पैसों में एक अद्भुत संबंध है। मान लीजिए आपके जेब में अचानक बहुत सारे पैसे आ गए, उतने सारे पैसे आप कहाँ रखेंगे? आप भला कैसे चोर के हाथों से बचेंगे? हर समय इसी परेशानी की वजह से सर के सारे बाल निकलकर आपका सर टकला हो जाएगा, है ना? पर अगर जेब में पैसे ना हो तो कैसे आप अपना घर चलाओगे, कैसे अपनी लड़की की शादी कराओगे? कई ऐसी परेशानियों की वजह से सर के बाल झड़कर आपका सर हो जाएगा टकला। वाह वाह वाह, चमत्कार चमत्कार जवाब दिया है तुमने। अब राज ज्योतिषी की बारी है। अच्छा गोपाल, कहो तो पूर्णिमा की रात को आसमान में बिल्कुल एक गोल थाली जैसे हमें चांद दिखाई देता है, लेकिन अमावस की रात को क्यों वो दिखाई नहीं देता? चांद तब कहाँ जाता है? हाँ? इसका जवाब तो बहुत आसान है। पूर्णिमा के बाद से भगवान चांद को धीरे धीरे तोड़कर छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं और अमावस की रात को उन सबको फिर से तोड़कर पूरे आसमान में फैला देते हैं। तब वो सब आसमान में तारे बनकर झिलमिलाने लगते हैं। सच है क्या? हाँ बिल्कुल, अच्छी तरह ध्यान दीजिएगा। पूर्णिमा की रात की तुलना में अमावस की रात को आसमान में तारे बहुत ज्यादा होते हैं। सही कहा। पूर्णिमा की रात की तुलना में अमावस की रात में आसमान में काफी अधिक तारे दिखाई देते हैं। अब सवाल करूंगा मैं। करो करो। गोपाल, बताओ तो क्यों भगवान को करुणामय कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने हम लोगों के लिए काफी सारी चीजों का इंतजाम करके रखा हुआ है महाराज। रोशनी, पानी, हवा, ये धरती और खेतों में होने वाली फसल। अरे वो तो हम सब जानते हैं, तुम कुछ नया बताओ। इसके अलावा अब मैं क्या कहूँ, बोलिए। मतलब ईश्वर की ऐसी एक रचना के बारे में बताओ जिसकी वजह से गरीबों को मदद मिलती हो। गरीबों को मदद मिलती है? ये नाई अब फंस गया है। याद आ गया, शुतुरमुर्ग। देखिए, भगवान ने इतने बड़े एक चिड़िया को बनाया है पर उसे अच्छे से उड़ने की क्षमता भी नहीं दी है। तो शुतुरमुर्ग को उड़ने की क्षमता ना देकर भगवान ने गरीबों पर कौन सा उपकार किया? क्या बात कर रहे हैं? गरीबों का उपकार नहीं किया है उन्होंने। एक बार सोचकर देखिए तो, हाँ, अगर शुतुरमुर्ग दूसरे पक्षियों की तरह उड़ सकता तो फिर वो जब मन करे गरीब के छतों पे जाकर बैठ जाता और तब उनके घरों की क्या हालत होती बताइए। जरा सोचिए आप लोग, इतने बड़े पक्षी के वजन से टूट नहीं जाते और तब बेचारे गरीबों की क्या हालत होती बताइए। जवाब दीजिए, आप लोग जवाब दीजिए ना। बहुत अच्छे, क्या जवाब, कितना उम्दा जवाब दिया। अब भला क्या हो गया? अरे आखिर अपने सवालों से गोपाल का कोई मुंह बंद क्यों नहीं करवा पाता? मैं उसका मुंह बंद करूंगा महाराज। अच्छा गोपाल, क्या तुम ऐसे किसी इंसान का नाम बता सकते हो जो आऊंगा कहकर कसम भी खाकर कभी भी अपनी कही हुई बात से मुकर नहीं जाता? कभी अपने वचन से मुकरता नहीं है। नहीं, चाहे तूफान, बारिश, बिजली क्यों न कड़के, वो जरूर आएगा, वो आएगा ही आएगा। हाँ, उसका नाम मैं बताता हूँ। कभी कभी वो आपके घर भी आता जाता रहता है मंत्री जी। बकवास ना करके मेरे सवालों का जवाब दो, और अगर नहीं दे पाए ना तो याद है ना,
25 जूते। नहीं नहीं, मैं जूतों से मार नहीं खाऊंगा। हाँ, पर अगर मैंने उसका नाम बता दिया तो आप शर्मिंदा तो महसूस नहीं करेंगे ना मंत्री जी? अरे गोपाल सुनो, घुमा फिरा कर बात मत करो, मंत्री के सवालों का जवाब दो, जवाब दो। महाराज अब अन्नदाता है, अगर वो एक बार कहता है कि वो आएगा तो चाहे कितनी भी आफत क्यों ना आ जाए, देखिएगा वो सही समय पर घर के दरवाजे पर खड़ा होगा, ठीक समय पर। क्यों मंत्री जी, सही वक्त पर आपके दरवाजे पर हाजिर हो जाता है ना? बोलिए। महाराज, गोपाल बिना कारण मेरा अपमान किए जा रहा है महाराज। मैं क्या करूं महाराज, वैसे सबको सच तो कड़वा ही लगता है ना महाराज। क्या हुआ? एक भी सवाल से तुम गोपाल पर काबू नहीं कर पाए हो। तुम लोगों के दिमाग में कुछ थोड़ी बुद्धि है कि नहीं? मेरे पास है। मैं इस बार ऐसा ब्रह्मास्त्र छोड़ूंगा कि गोपाल दोबारा कभी खड़ा नहीं हो पाएगा, मिट्टी में मुंह घिस घिस कर वापस चला जाएगा। अच्छा, ब्रह्म और ब्रह्मा में फर्क क्या है बताओ तो? फर्क सिर्फ आ की मात्रा का है, चाहे वो वर्तनी के नजरिए से हो या फिर शास्त्रों के नजरिए से। समझा कर कहो। अरे भाइयों, अब समझा कर भी बोलना पड़ेगा। हाँ, बोलना पड़ेगा। ठीक है, समझाता हूँ। वर्तनी को अगर देखें तो ब्रह्म के साथ अगर आ की मात्रा लगाएंगे तो ब्रह्मा हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, क्या जवाब दिया है। धन्य हो तुम, धन्य हो गोपाल, तुम्हारी बुद्धि की तारीफ करनी होगी। और शास्त्रों के नजरिए से भी वही आकार है, एक है निराकार और दूसरा है मूर्त। सच में ब्रह्म है निराकार और ब्रह्मा है आकार, तभी तो वो मूर्त है। गोपाल, अब इसके बाद भी तुम पे अगर शुभकामनाएं न व्यक्त करूं तो मैं अपराधी बन जाऊंगा। तुमने साबित कर दिया है कि मेरे दरबार में तुम ही एक विश्वसनीय हीरे हो, विश्वसनीय हीरे। और हम तुम लोग सब हीरे से लिपटे हुए काले काले भूत हो, मतलब कोयला कोयला। पर गोपाल, तुम्हारी परीक्षा अभी भी खत्म नहीं हुई है। हाँ, मैंने सुना है तुमने ज्योतिषी चर्चा भी शुरू कर दी है। क्यों? बोलो गोपाल। बस यूं ही महाराज, लोगों के हाथ देखकर उनकी राशि, शुभ समय, अशुभ समय, ये सारी चीजें बोलता हूँ मैं। बहुत अच्छा, तो फिर क्या मेरा हाथ देखकर बता सकते हो, मतलब मेरी राशि क्या है? जरूर कह सकता हूँ महाराज, जरूर। पर महाराज, मैं जिस नियम से हाथों की रेखाएं पढ़ता हूँ, उस नियम से शादीशुदा लोगों की हाथों की रेखाएं पढ़ते समय उनकी बीवियों को भी पास रहना पड़ता है महाराज, वरना वो गिनती सही नहीं होती है ना, इसलिए। ये भला कौन सी बड़ी चीज है? मैं अभी रानी को बुलवा देता हूँ। कौन है वहाँ? एक बार महारानी को तो बुलाओ जरा, जाओ। हे गोपाल, मेरी क्या राशि है? अगर तुम वो सही सही बता पाए तो फिर पुरस्कार मिलेगा, और अगर नहीं बता पाए तो जूती से मार लीजिएगा। ठीक है, तो फिर 50 बार जूती से मारने का इंतजाम भी कर लीजिए महाराज। क्या बात है, अचानक से दरबार में मुझे क्यों बुलाया है? महारानी साहिबा, मैं महाराज का हाथ देखूंगा, इसलिए आपको उनके जरा पास में रहना पड़ेगा। ओह, तो ये बात है। पर तुम्हें मेरा हाथ भी जरूर देखना पड़ेगा। जरूर देखूंगा महारानी साहिबा, जरूर देखूंगा। पहले महाराज का देख लेता हूँ। देखो मेरा हाथ, ये लो। अब बताओ मेरी क्या राशि है? बताओ क्या हुआ? कहो कहो, बोलो ना, क्या राशि है मेरी? है? जी मीन राशि है। गोपाल, मैं देख रहा हूँ तुम्हें रेखाएं पढ़ने के बारे में कुछ नहीं पता। मैं ठहरा इस राज्य का राजा और तुम कह रहे हो कि मेरी मीन राशि है। मैं हंस दिया गोपाल। क्या तुम्हें पता है, बहुत समय पहले एक विख्यात जोशी ने मुझे देखकर कहा था कि मेरी राशि सिंह है, सिंह। उन्होंने सही कहा था, बिना सिंह राशि के कोई भी पुरुष राजा नहीं बन सकता। महाराज, मैं लेकिन निश्चित होकर कह सकता हूँ कि आपकी राशि मीन। आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? मेरा हाथ भी उसे एक बार देखने दीजिए ना, देखते हैं वो क्या कहता है। देखो तो मेरी कौन सी राशि है? क्या देखा? महारानी साहिबा, आपकी राशि बहुत बढ़िया है। ये राशि सिर्फ आपको ही शोभा देती है। हाँ? वो तो चलो समझ गई, लेकिन आखिर राशि क्या है वो तो बताओगे ना? आपकी सिंह राशि है। सिंह राशि? मेरी राशि सिंह है? सच? कितने ज्ञानी हो तुम।
ये लो, ये तुम्हारा पुरस्कार। क्या कर रही हो रानी? उस मनहूस को अपने गले का हार दे रही हो तुम? वो मूर्ख है, मूर्ख, एक नंबर का मूर्ख। कुछ पता नहीं है उसे, वरना राजा मैं हूँ और कहता है मेरी राशि मीन है और तुम मेरी रानी हो। तुम्हारा स्थान मेरे से नीचे होने के बावजूद कहता है तुम्हारी राशि है सिंह। सारी राशियां तो भगवान ने ही लिखी है ना महाराज। ये मूर्ख पागल गोपाल और क्या करेगा महाराज बताइए। पर मुझे हमेशा से ही मालूम था कि महारानी साहिबा का राशि स्थान बहुत ही ऊंचा है। हाँ महाराज। ऊंचा मेरा सर। कौन है? जूता लेकर आओ। मैं अपने हाथों से गोपाल को जूते से मारूंगा। कमीना चोर कहीं का, नाई कहीं का, खा पीकर हर महीने तनख्वाह मेरे से लेता है। ये फायदा मुझे? मेरी बीवी के सामने मेरी बेइज्जती कर रहा है। इतनी हिम्मत तुम्हारी? दो मुझे जूता दो। आओ अपनी पीठ घुमाओ, इधर लाओ। ये आप क्या कर रहे हैं? गोपाल एक गुणी, मजाकिया और बुद्धिमान इंसान है। आज इस राज दरबार में सबके सामने आप उसे जूते मारेंगे? हाँ, मारूंगा। वो इस दरबार से तनख्वाह लेने वाला आदमी है। उसे मैं जूते से मारूं, झाड़ू से मारूं, किसी भी चीज से मारूं। तुम इन सब में दखल क्यों दे रही हो? जाओ अंदर जाओ। मैं कहता हूँ अंदर जाओ। ठीक है, जा रही हूँ। पर अगर मैंने सुना कि आपने गोपाल को जूते से मारा है तो फिर समझ लेना, दरबार में तो आप पूरा दिन नहीं बैठे रहेंगे। घर तो आएंगे ना जरूर। तब झाड़ू मार कर आपका जहर निकाल दूंगी। तब समझ में आएगा, तब आपको समझ आएगा किसकी कौन सी राशि है। क्या सर्वनाश हो गया। अरे रानी गुस्सा होकर चली गई रे। अरे बाप रे, उससे गुस्सा जब आता है ना तो बिल्कुल चामुंडा बन जाता है। ओ रानी, अरे गुस्सा मत करो। ओहो, मैं तुम्हारे गुस्से से डरता हूँ भाई। अरे रानी ठीक है। अरे मैं कसम खाता हूँ रानी। अरे कह रहा हूँ ना, नहीं मारूंगा मैं गोपाल को जूते से, नहीं मारूंगा। जाने दो, आ जाओ ना। सच बोल रहे हैं? सच में। देखो मैंने 3 बार बोला है सच में। महाराज, अगर आप भरोसा दिलाएंगे तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ महाराज। हाँ, ऐसा होगा ये मुझे मालूम था और इसीलिए मैंने महारानी को बुलाया था। जैसा कहते हैं ना कि शादी से पहले पुरुषों की चाहे शेर, चीता और कोई भी राशि क्यों ना हो, मगर शादी के बाद सारे पुरुषों की राशियां बदलकर मिमियाने वाली राशियां बन जाती है महाराज। इसलिए आपकी भी राशि बदल गई है।